बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, आगाज़ वीडियो में हस्बे साबिक सबसे पहले आपसे अपनी सेहत व सलामती, अपने अहले खाना की और उन तमाम मरीज़ान की जो दुनिया में अहले ईमान में से कहीं कहीं भी किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, उन सब की सेहत व सलामती के लिए दुआए सेहत की इल्तमास। आज हमारी पिछली वीडियो का तसलसल यानी हकीकी शिया अक़ायद का खुलासा सीरीज़ में जो आपको इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शख्सियत और किरदार, गालियत और मलंगियत शियत में जो पेश किया जाता है, जो बना दिया गया है, वो 16 नकात के ऊपर मुश्तमिल वीडियो 38 मिनट की वो आपकी खिदमत में पेश करके और आपको बताया कि जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जो रसूलुल्लाह खातमुल अंबिया सैयद व सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारे मुर्शिद, हमारे मौला, हमारे आका व सरदार हैं और बाद अज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मेयार हक़ हैं। उनकी जो शख्सियत व किरदार कुरान और अहादीस की रोशनी से छलकता है, जो उनके फ़रामीन की और खुतबात की रोशनी से छलकता है, जो सीरत नगारों ने उनकी सीरत लिखी उससे छलकता है, वो हकीकी किरदार क्या है। और एक किरदार ऐसा है जो गाली और मलंगी तबका ने बनाकर अपनी दिल पशौरी के लिए अपने कि जी इस तरह से हम बख्शे भी जाएंगे, दुनिया में भी कामयाब थे, आखिरत में भी कामयाब। हालांकि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपनी शिफात को, अपनी जो निजात की ज़मानत है अपने पैरोकारों के लिए, उसको मशरूत किया है। और नहजुल बलागा के गालबन 24 नंबर खुतबे में, उस दिन मैंने रूहानियत नामा पे पेश किया है, 24 नंबर खुतबे में उन्होंने वाज़ह कर दिया है कि अगर तुम अहकाम शरीयत को मतलब बजा लाओ, मुहर्रमात से बचो, खुलासा उस खुतबे का 5.5 सत्रों का खुतबा हो, तो फिर अली उखरवी जिंदगी के लिए बहरहाल तुम्हारी निजात का ज़ामन है। दुनियावी जिंदगी में कामयाबी हो ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं, ये मौला अली के अल्फाज। लेकिन मलंगी शियत में मामला उल्टा है। मलंगी शियत में आपको ये बताया गया है कि जनाब शरीयत मुताहरा, अहकामात, वाजिबात, मुहर्रमात ये सब दूसरे मुसलमानों के लिए, अली वालों के लिए अली अली करना सबसे बड़ी इबादत है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, चक्कर ही कोई नहीं। यानी चक्कर से मुराद है कि कोई अहमियत कोई नहीं। कोई बंदा हज के लिए तगो दो करे ना करे, मजलिस के लिए, चूंकि उनके ज़हन में डाली गई बात कि हज, उम्रा, ज़ियारत एक जगह और अली अली का जिक्र, नारे ये अपनी जगह, इनका इन जैसा सवाब ही कोई नहीं जी। यही वजह है कि जो खालिस्तान मलंगी तरबियत से तरबियत याफ्ता, गाली तरबियत से तरबियत याफ्ता शिया हैं, उनके कायद और नज़रियात, उनके रोज़मर्रा के अमाल, उनके घर का माहौल, उनका ज़ाती माहौल, उसमें आपको दाढ़ी, नमाज, इस तरह के वाजिबात, उनका कोई शायद ही कोई अंसर मिलता हो। जो अंसर मिलता है वो जुलूसों में जाना, मजालिस में जाना। मजालिस इमाम अली मकाम खुद एक तबलीग का मौसर तरीन जरिया है। उनकी अफादियत से, उनकी अहमियत से, उनका अजर व सवाब से इनकार कोई नहीं। लेकिन मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम, गाली और मलंगियों की शिरक फैलाती मजलिस हुसैन है ही नहीं। नाम आप जब मर्जी दे दें, जो मर्जी दे दें। हकीकी शियत में जनाब अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम का किरदार क्या ऐसा ही है कि वो लकड़हारे को नवाजते हैं इस शर्त पे कि वो हफ्तावार मिठाई बांटा करेगा, उसको अहकाम शरीयत नहीं सिखाते, उसको कुरान पे अमल करने का हुक्म नहीं देते, शरीयत पे चलने का हुक्म नहीं देते, अपनी और अपनी आल की सीरत पे चलने का हुक्म नहीं देते। सिर्फ यही हुक्म देते हैं कि जाओ जुमेरात मिठाइयाँ बंटो तो सदर हाजिर हो और बादशाह नालो अमीर हो जाओ। या हकीकी शियत में भी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ऐसे ही थे। या अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खुद फाके काट के हमें दर्स दे गए हैं कि भाई दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। और एक गैरुल हकम की रिवायत के मुताबिक कि मोमिन पहाड़ की किसी सुरंग में भी घुस जाएगा तो अल्लाह ताला वहां भी कोई मखलूक पैदा कर देगा जो उसको ज़ियत देती रहेगी। पूछा गया जी क्यों, मोमिन का क्या कसूर है? फरमाया इसलिए कि दुनिया से पाक करके उसको लेके जाना, अल्लाह ने जुमाइशों से गुजार के लेके जाना, आखिरत उसके लिए। मलंगी शियत में मामला और है। मलंगी शियत में मामला क्या है? अली अली कहो तो सदा राजी रहो जी। मैं लजपालां दे लाड़े लगी हाँ, मेरे तो गम परे रहंदे। मौला अली कहंदे ने मोमिन घिरिया ही गमां च रहिंदा। हुण देख लो तुसी शायरां दी मान लो या मलंगियां दी मान लो। तो हकीकी शियत में अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम क्या तकिया कर जाते थे, जिन्होंने बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हक बताना है, क्या वो हक नाफज करने के लिए मुख्तलिफ मसलतों का माज़अल्लाह शिकार हो जाते थे?
क्या उन्होंने अपने बेटों के नाम इसलिए खुलफा सलासा से मिलते जुलते रखे कि जनाब जिस तरह यारी कहता फितना कि जी वो अहम मौकों पर तबर्रा कर सके, और कोई इतराज करे तो कहे जी मैं अपने बेटों को कर रहा हूँ। और सलवातें जब सबके सामने खुलफा सलासा के ऊपर भेजे तो मुहिब्बान जब पूछेंगे ये आप क्या कर रहे हैं, तो आप कहें जी मैं तो अपने बेटों पे सलवात। ये शख्सियत भेजी है जी गाली मलंगों ने। ये माजल्ला सुमा माजल्ला दो रुखी तालीमात के हामिल सरकार पेश किए हैं मलंगों ने। असल में मौला अली अलैहिस्सलाम की तरबियत हो सकती है, आप खुद सोचें। जो इख्तलाफ है वो इख्तलाफ है। इख्तलाफ को कभी भी किसी की तकफीर का बायस नहीं बनाया। इख्तलाफ को मौला अली अलैहिस्सलाम ने कभी भी किसी की तौहीन का बायस नहीं बनाया। जंग जमल के बाद उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बाइज़्ज़त व एहतराम अपने बेटों की हिफाजत में निगरानी में भेजा और कहा खबरदार रास्ते में किसी ने इनको कुतान किया, कोई लान किया, कोई तान किया, कोई बदतमीजी की, खबरदार ये तुम्हारी माँ है। कुरान कह रहा है उम्महातुल मोमिनीन हमारी माँ है। हम कहते हैं कि अली कुरान के साथ और कुरान अली के साथ, तो कुरान कह रहा है कि उम्महातुल मोमिनीन तुम्हारी माँ है और अली अलैहिस्सलाम हमें यह सिखाएंगे कि इन पर तबर्रा करना माज़अल्लाह सबसे बड़ी इबादत ही है। अकल को भी हाथ मारा। लेकिन वो मलंगियत में जायज है, मलंगियत में वही जायज है, सब कुछ ही जायज। मलंगियत में तो शराजी जैसे मुजतहिद जो है आज से कितने साल पहले वो फतवा दे गए। मुजतहिदीन में भी मलंगियत है। ये आम अवाम की बात, आम अवाम में आई उतो ये चलिए ही कम उतो है। वो साहब क्या फतवा दे गए थे जो बड़े फख्र से जनाब पाकिस्तान में प्रिंट निकाल के लोगों ने लगाया। जंजीर जनी के बदले निकलने वाले जिस्म से खून के कतरे की कीमत जन्नतुल फरदौस है। जी हाँ, अब जिस बंदे ने कोई एक दफा एक ही मुहर्रम में कोई 1000 कतरे खून के निकाल लिए जन्नतुल फरदौस में, तो वो चला गया बकौल उस फतवे के। उसको क्या जरूरत है काम शरीयत सीखने या सिखाने की? क्या अमीरुल मोमिनीन हकीकी शरीयत में भी ऐसे थे? क्या अमीरुल मोमिनीन का दर्स यही है कि फजाइल और मसाइब बस और कुछ भी नहीं? क्या अमीरुल मोमिनीन ने भी ये कहा कि जिस तस्बीह में जिक्र खुदा किया जाए जनाब को आयत कुरानी, लेकिन मेरा नाम ना लिया जाए, तो वो जनाब तस्बीह वो मैंने बताया था हम नाम भी नहीं ले सकते कि फलाने जानवर के गर्दन में बांध दी जाएगी जिसमें मेरा जिक्र ही कोई। क्या अमीरुल मोमिनीन खुद नमाज में शहादत सालसा पढ़ते थे? क्या अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हर अहम मौके पर तकिया का शिकार हो गए? माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह। खिलाफत और इमाम देखे अपनी जात पे हुए मसाइब को बर्दाश्त करने की वसीयत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसमें शक कोई नहीं। सब्र की तलकीन है, कुरान भी करता है वतवासो बिल हक वतवासो बिस्सब्र, कि सब्र पे कायम रहते हैं और एक दूसरे को जनाब तलकीन करते हैं, हक की तलकीन करते हैं। क्या ये भी तलकीन थी रसूल कायनात खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि ए अली आपका तो पसंदीदा काम ही है कि मजलूम का हामी रहना, जालिम के खिलाफ रहना, और मजलूम हो मेरी बेटी जनाब सईदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा बाग फिदा का मुकदमा लेके वो दरबार खिलाफत में जाए, आप वापस आ जाए और फिर जनाब सईदा आके जो खुतबा लामा मजलिसी ने लिखा और यारी पढ़ के आपको, वो कभी हो सकता? कभी ये हो सकता है कि जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, ये बिहारुल अनवार में भी मुल्ला बाकर मजलिसी ने रिवायत लिखी, उनका नाला बंद कर दिया जी, उखाड़ दिया नाला खलीफा दोम की खिलाफत में। तो मौला अली अलैहिस्सलाम तलवार लेके चले गए। चचा थे, तलवार लेके 2-3 दफा कहा नहीं माने, वो फिर आते थे हुकूमती जो होते वो अमीरुल मोमिनीन जुल्फकार को अपनी तलवार को नंगा करके ले गए, आओ अब उतारो नाला जिसने उतारा। खलीफा दोम तक खबर पहुंची, आपने कहा नहीं वो रहने दो, अगर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इस हाल में आ गए हैं, नहीं अली से नहीं भिड़ना। इधर एक पर्राले के लिए तलवार बेनयाम हो गई, हकदार को उसका हक दिलवाने के लिए। मामलात बड़े हैं, आप कुछ ना बोलें, बस आपको मैं बता रहा हूं एक लिमिट तक मामलात हैं, एक लिमिट से आगे अगर वो मामलात आपको ना बताए जाएं, ये अयाम नए से नए जनाब आपसे ना मनवाए जाए, तो फिर ये मुलंगी शीयत कैसे साबित हो? जो इख्तलाफ है वो आले मोहम्मद ने भी बयान की है, लेकिन एहतराम के साथ। आले मोहम्मद में से किसी ने ये दो रुखी तलीम नहीं दी कि आपस में बैठो तो तबर्रा करो, बाहर जाओ तो कहो शिया सुन्नी भाई शिया सुन्नी हमने कसम खाई। ये मुनाफकत है, तकिया नहीं। और मुनाफकत का आले मोहम्मद के घर से, उनके गुलामों से, उनके आले मोहम्मद दूर की बात है, उनके गुलामों के घर से भी मुनाफकत का कोई ताल्लुक नहीं। ये तकिया, ये मुनाफकत है। वो इधर तुसी मारते फिरते हो जी नाब साडे भाई और साडे नफ्स नहीं साडी जाना, वो इंज हो गया, और उधर आप कहते हो कि इससे बड़ी इबादत ही कोई नहीं कि उनके बुजुर्गान पे जब तक लान ना कर लो तो नमाज ही कबूल, मसल्ला ना छोड़ो। ऐसी रवायतें भी आप लोग ले आए होगे और इमाम से मंसूब करते हो कि मोमिन जब जाए नमाज पे नमाज पढ़ता है तो उठे ना उस वक्त तक जब तक नाम ले लेके इन सब पे और खुदा दा खौफ खाओ। ये शीयत है, ये शीयत नहीं मलंगियत है।
असल शीयत क्या है, असल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम क्या है, सारी बातें छोड़े, नाजुल बलागा से इक्तबासात भी छोड़े, आप सब कुछ छोड़े। ये हजरत अली की वसीयत जो शहादत से चंद लम्हात पहले आपने लिखवाई, चलो आजकल के जमाने में लगा लो कि 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, इस वसीयत से पता चलता है कि शीयत वाले अली इब्न अबी तालिब कौन, तो मलंगियत वाले वो आपने सुन लिया। हम शुरू इससे करते हैं, आपको शुरू ही इससे करवाते हैं, दावत फिक्र देते जाते हैं। और ये वसीयत सिर्फ शिया मसादर से नहीं आई भाई, ये सुन्नी मसादर से भी आई, ठीक है। एक मासूम इमाम हमारे मुताबिक मासूम अल खता और बरादरान के मुताबिक महफूज अल खता, वो भी मानते हैं कि महफूज थी हस्तियां। मासूम और महफूज में समझ लें एक बाल बराबर फर्क है, मतलब एक ही बनता है। मासूम अल खता के ये मासूम है, ये खता कर ही नहीं सकते। महफूज के ये महफूज गए दुनिया से, खताएं इनसे या जो हुई भी वो खताएं इज्तिहादी में शुमार हो जाएंगी, महफूज है ये, बस वो एक अलग बहस। तो ये उनके मसादर में भी है। अब इसमें जो अली नजर आते, देखें शहादत से कबल जब आपको चले मौला अली अलैहिस्सलाम सरकार को, आप आला हरफा हस्तियों को हम आपकी और मेरी बात करते हैं, हमें कन्फर्म हो गया कि लो जी चंद घंटे बाद हमने दाई अजल को लबैक कह जाना है, हम अपने अहले खाना को इकट्ठा करते हैं, वहां पे हमको दो रुखी बात करेंगे या वो बात करेंगे कि जो वाकई बात है, जिसका वाकई वजन है, जो वाकई मेरी औलाद के भी आगे काम आनी है और मुझे भी उधर तोशा आखिरत मिलना है, वो बात करेंगे। तो जिनको नबी खुदा के बाद अपना इमाम हादी बरहक मानते हो, शहादत से पहले जो वो बातें कर गए हैं, उनको इतना हल्का क्यों लेते हो? उनको क्यों कहते हो जी दुखान आस्ते सी जी, वो तकिया तन सी जी? ये मलंगियत शीयत है, शीयत है ही नहीं, बल्कि शीयत तो हम नाम लगा लेते हैं आपको समझाने के लिए। पाकिस्तान हिंदुस्तान में राइज अकायद और नजरियात और रसूमात और ये जलसे और ये जुलूसों में गैर शरई इकदाम, ख्वातीन और मर्द का इख्तलात, और जनाब घोड़े के नीचे से जुलझना। अब है तो घोड़ा ही, और भाई घोड़ा कहने पे इधर एक गुस्ताखी हो जाती है, अंदाजा लाओ। अब मैं उसको क्या कहूं, मर्द सालिया कहूं? भाई शबीह जुलझना किसका बनाते हैं? भाई घोड़े का ही की कमा जी उन्होंने, वो घोड़ा कहने भी इतराज हो गया जी, घोड़ा क्यों कहा, की कमा दसो की कमा, बुजुर्ग कमा की कमा, मुर्शद कमा, कलंदर की कमा, दसो मन। इस पे भी गुस्ताखी है जी, ये भी गुस्ताखी, अंदाजा करो तुम। एक सालिया मोमन और एक मोमन, चले सालिया नहीं, एक मोमिन काबे से ज्यादा हुर्मत का मालिक। 70 बार काबा गिराना इतना बड़ा जुर्म नहीं, एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत, लेकिन एक मोमिन की दिल शिकनी उससे बड़ा जुर्म है। 70 बार काबा गिराने पे माफी है, मोमिन की दिल शिकनी दी माफी उदों तक नहीं जब तक जिसकी हुई है वो माफ ना कर। ठीक है, ये एक आम मोमिन की बात है। अब एक शबीह जुलझना आप जिसको बना रहे हैं, उसको कुछ भी आप फजाइल उसके पढ़ लें, बता दें, वो मोमिन का दर्जा तो हासिल नहीं कर सकता। लेकिन मोमिनों की बच्चियां इधर बुढ़ियां हो गई हैं जेज दी खातर, और जुलझना दे उत्ते तुसी लखन रुपए का हर साल जेवर पा देंगे हो, खुदा दे बंदे हो। ये बात आपसे को करे तो गुस्ताख भी है, तो वो इब्न तैमिया भी, वो वाबी भी। और कितने मोमिनीन ऐसे हैं जो एक टाइम पकाते हैं 3 टाइम खाते हैं। उधर किसी की इतनी तवज्जो इतनी नहीं है, हुआ है तवज्जो, मुखलिसीन मुत्तकीन बेचारे करते हैं, देते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन इतनी तवज्जो नहीं जितनी मलंगी शियों की। इधर तवज्जो है, जुलझना भूखा ना रहे। और फिर देखें ये जो जुलझना गली गली मोहल्ला मोहल्ला लेके फिरते, ये खिदमत कर रहे हैं उसकी, उसको कमाई का जरिया बनाया हुआ, आप खुद बताएं, ये खिदमत है? और बजाय आप कमा के ले आओ तो चारा पाओ या जो भी उसका खुराक है वो उसको लेके खुद साइकिल पे टीचू टीचू टीचू, वो पीछे उन्होंने पड़ा है, चलो बंदे आ रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं, उसको दे रहे हैं 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए, कमाई का जरिया बनाया हुआ। ये खिदमत कर रहे हो या उससे खिदमत ले रहे हो? ये बातें फिर आपसे कर दें तो गुस्ताख भी हो गए, एजेंट भी हो गए, और फलाना भी हो गया, वो अमेरिका में बैठा है को मामा पोश, उसकी जनाब मलंगियत जाग जाएगी। ओ हो, और इसको जी पाकिस्तान में कोई आलम ऑन नहीं करता। और भाई मुझे आलम किसी के ऑन करने की वो जरूरत ही नहीं है, मोहताज ही नहीं हूं मैं। आलम रद्द करे तो फिर मजा है ना, वो आलम आके रद्द करे कि नहीं जी शबीह जुलझना का प्रोटोकॉल खिदमत वही है जो हम कर रहे हैं, यार किताबा तो साबित है। अमेरिका में बैठे मामा पोश मुझे मदरसों की दालें खाने का मशवरा देने वालों, अल्लाह का शुक्र है मैं तुम्हारी तरह वो दालें खाने से बच गया हूं। बहरहाल चलते हैं जी। तो ये चंद लम्हे पहले क्या फरमा रहे हैं, फरमाते हैं कि मैं तुम दोनों को खुदा से डरते रहने की वसीयत करता हूं। नंबर 1 पॉइंट ये है हकीकी शियत के अली इब्न अबी तालिब। मासूम जिनका पता है, शियों के मुताबिक तो पता है ना, चलो अहले सुन्नत की बात नहीं हम करते, शियों के मुताबिक तो मौला अली अलैहिस्सलाम आगे पीछे सारा अहवाल जानते थे ना। मलंगियत के मुताबिक
जी मलंगियत के मुताबिक तो कह दो कि भाई जितना अल्लाह के रसूल के जरिए आप तक पहुंचा उतना जानते थे, तो वो भी गुस्ताखी है जी। जिदों तक आलिमुल गैब ना मान लो, वो अल्लाह के अलावा है कोई नहीं, ये बात आप कर दे तो अब आप भी खैर। तो मौला को तो पता था कि ये मेरे बेटे मासूम है, इमाम है, तो इन्होंने तो अल्लाह से डरना है। तकरार क्यों की इस चीज की? ताकि हम तक बात पहुंचे, उनके जरिए हम तक भी पहुंच जाए। तकवा सबसे पहली चीज ही तकवा, अल्लाह से डरते रहना। फिर क्या फरमाते हैं, और दुनिया की तरफ माइल ना होना, ख्वाह वो तुम्हारी तरफ माइल हो। इधर तो मजलिस और दीन को ही दुनिया बना लिया गया है, थबंटू कमाने का जरिया बना लिया गया, इंटरनेशनल टूर्स का जरिया। तीसरे नंबर क्या फरमाते हैं, और दुनिया की जो चीज तुमसे रोक ली जाए इस पर अफसोस ना करना। यह तज़किया हो रहा है, नफूस की तज़किया की तरबियत हो रही। तो जो चीज तुम्हें दुआओं के बावजूद ना मिल सके, अफसोस ना करना, अल्लाह की हिकमत और उसकी कुदरत समझ लेना। हो सकता है उससे बहुत बेहतर अता हो जाए, हो सकता है वही चीज अता हो जाए, लेकिन आगे कहीं जाके अता हो जहां ये बादल छट चुके हों कि वो चीज तुमसे छीन ली जाएगी। अल्लाह की हिकमत है। फिर क्या फरमाते हैं, वकूला बिल हक, जो कहना हक के लिए कहना। तकिया किधर गया? तकिया किधर गया? अगर इमाम भी तकिया, मैं आम बंदे के तकिया की बात नहीं कर रहा। आम बंदे को इजाजत है कि अगर वो समझे कि मैं यहां पे अपना कीदा जाहिर करूंगा, मेरी शारक काट दी जाएगी, गोली मार दी जाएगी, मेरी इज्जतें खराब कर दी जाएंगी, उसको जायज है, उसके लिए जायज है। और इमाम जिन्होंने बताना ही हक है, जो तकिया कर भी लें तो उन पर एक छाप लगी हुई है कि शियों के इमाम है। उन्होंने तकिया करके करना क्या है? तो इधर तकिया किधर गया जी? वकूला बिल हक की, हक के अलावा कुछ ना कहना, जो कहना हक के लिए कहना। अब हक के लिए कहेंगे तो जाहिर है हक सबको हजम तो नहीं हुआ, खारजी भी बने, नासबी भी बने। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अगर तकिया ही किया होता तो फिर अली इब्न अबी तालिब की इतनी मुखालफत क्यों तारीख से अब तक? क्यों रसूल कायनात खातिमुल अंबिया मुर्शिद वाका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मेयार करार देना पड़ा कि अली से मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमन, और अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। अली अलैहिस्सलाम ने तो हर बात पे तकिया कर जाना था, तो फिर मुखालफत होनी नहीं चाहिए थी। आगे कहते हैं कि जो कुछ करना फिर सवाब के लिए करना। अब अगला जो है ना, वो आइमा तकिया करते थे, आइमा जनाब वो चुप हो जाते थे। जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा को बागे फिदक का मुकदमा पेश करते, मौला अली घर आ गए, जनाब सईदा ने आके खुतबा दिया जिसमें कहा कि माज अल्लाह आप तो ऐसे घर आके छुप गए जैसे बच्चा शिकमे मादर में छुपा होता है, नाउजुबिल्लाह। ये लामा मजलिसी और यारी को मुबारक हो, कीदा हमारा कीदा नहीं है ये। तो ये जो अगला जुमला वसीयत का ना, वो इसकी जनाब बांछें काट देता है, रगें काट देता है इस कॉन्सेप्ट की कि मौला अली तकिया करते थे। क्यों? फरमाते हैं वकून अली जालिमी खसमन वलिल मजलूमी औनन। फिर सुनिए, वकूना लिल जालिमी खसमन वलिल मजलूमी औनन। जालिम के हमेशा मुखालफ रहना और मजलूम के हमेशा औन और मददगार रहना। तो जनाब हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम मौला अली की जो जिंदगी यारी आपको बताता है, या मलंगी जो बताते हैं फलां क्यों नहीं किया तकिया था, फलां क्यों नहीं, तो जनाब हसनैन कह सकते थे कि जनाब बाबा जान हम तो आपकी सीरत पर चलेंगे। क्यों उन्होंने बतौर तकिया इस वसीयत में किसी चीज में ये नहीं कहा कि भाई जहां ये मामले, कहा जालिम के दुश्मन और मजलूम के मददगार रहना। तो तकिया तो खत्म हो जाता है जब आपको नसीहत भी कर दी जाए और आप खुद इमाम वक्त भी हो। यानी मौला अली के बाद जनाब इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम और उनके बाद सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम। तो तकिया तो खत्म हो गया कि मजलूम के मददगार और जालिम के दुश्मन रहना। दुश्मन मुखालिफ नहीं कि दिल में बुरा समझना, दुश्मन रहना, उन्हें दुश्मन बनना अपना। जालिम है, जुल्म कर रहा है, दुश्मन है तुम्हारा। तकिया किधर गया? वो मलंगियत वाले अली इब्न अबी तालिब जो पेश किए जाते हैं, मलंगी जो करते, वहां तो यही कुछ सब कुछ। आगे चलिए, आगे क्या फरमाते हैं। मैं कहते हैं जी, मैं तुम दोनों को और अपनी दूसरी औलाद को और अपने कुंबे के अफराद को और जिन लोगों तक मेरा ये नौश्ता पहुंचे उन सबको वसीयत करता हूं कि अल्लाह से डरते रहना और अपने अमूर को मुनज़्ज़म रखना। नज़्म ज़ब्त सिखा रहे, उसकी अहमियत बता रहे। फिर कहते हैं वसलाही ज़ाते बैनकुम फ़इन्नी समीतु जद्दा कुमा सल्लल्लाहु अलैहि यकूलु सलाहु ज़ाते बैनी अफ़ज़लु मिन आमतिस सलाती वस्सियामी। और बाहिमी ताल्लुकात को सुलझाए रखना, क्योंकि मैंने तुम्हारे जद नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि आपस की कशीदगियों को मिटा देना आम नमाज रोजे से अफजल है।
ये हकीकी शियत वाले अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, जो कोई लकड़हारे की तरह सिर्फ ये नहीं कह रहे कि हर जुमेरात को शरीनी बांट देना बस, दैट्स ऑल। नहीं, अल्लाह से डरते रहना, आपसी मामला सुलझाए रखना। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि आपसी मामलात को सुलझाए रखना आम नमाज रोजे से अफजल है। अपने अमूर को मुनज़्ज़म रखना, जालिम के दुश्मन के मजलूम, ये है अली इब्न अबी तालिब, जिनकी खाके पा हमारे सरों का ताज है और जिनसे इंशाअल्लाह बेइज़्ने अल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमारी शिफात करेंगे, अगर हम इनके कहने पे चलने की कोशिश तो करते रहे ना। एक ये भी आ जाता है जी, कहां वो कहां हम, यानी कहां अली इब्न अबी तालिब कहां हम उनके कहने पे कैसे चल सकते हैं। और दूसरी तरफ कहते हैं जहां वो वहां हम, यानी कि क़यामत वाले दिन जहां अली होंगे वहीं अपने शियों को लेकर चले जाए। अमल उन जैसा हम कर नहीं सकते, कहां अली कहां हम, तो जन्नत जैसी जाना जी उन्होंने दिन आएगी। उथे क्यों नहीं कहते कहां वो कहां हम, उधर क्यों नहीं कहते भाई, उथे नाल डले हुए हो, उथे मरहूमीन से दुआ कर दो कि अल्लाह ताला इनको मासूमीन की हमसाई की नसीब, क्यों भाई उधर भी कहा करो कि कहां वो कहां हम। अमल की दफा आप कहते हो जी वो नमाजें दो पढ़ गए जी, साड़ी केड़ी नमाज, अंदाजा करो। आगे क्या कहते हैं, ये हैं अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है कि हम जिनके पैरोकार हैं, शिया के कहलाने के तो हम हकदार ही नहीं, वो बहुत बड़ा टाइटल। मुहिब है जिनके, पैरोकार बनने की कोशिश करते हैं जिनके। क्या फरमाते हैं, वल्लाह फिल अजतामी फला तुहिब्बु अफवाहुम वला याजिउ बेहज़रातिकुम। देखो यतीमों के बारे में रब से डरते रहना, इन पर फाके की नौबत ना आए और तुम्हारे होते हुए वो बर्बाद ना हो जाए। मुख्तसर वसीयत में भी हर चीज आ रही है, सिर्फ मिठाई नहीं आ रही लकड़ारे की तरह कि जुमेरात में मिठाई बांटता रही बस, नहीं। फिर फरमाते हैं वल्लाह बाखुदा फी जीरा नीकुम फा इन्नहुम वसीयतुन नबियुकुम मजाला युसीबिहिम हत्ता ज़नन्ना अन्नहु सयूरिसुहुम। देखो अपने हमसायों के बारे में खुदा से डरते रहना, क्योंकि इनके बारे में तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराबर हिदायत की और इस कदर तकीद फरमाई हमसायों के हकूक की कि हमें गुमान होने लगा कि आप विरासत में हमसायों को भी शामिल कर देंगे। ये हैं अली इब्न अबी तालिब हकीकी शियत वाले, जिनको सिर्फ ये नहीं है कि मेरे मानने वाले अली अली के नारे लगाएं, जिसका नारा जितना ऊंची होगा उतनी जन्नत में उसकी जगह पक्की। जिनको ये नहीं है कि दाढ़ी, नमाज, हकूक, अमाले सालिया है या नहीं है, बस मेरे बेटे के गम में रोता आके बस इस पे जन्नत वाजिब है। जिनको ये नहीं है कि जनाब क़यामत वाले दिन सारे मुसलमान हिसाब दे रहे होंगे और रज़ादार आएगा, कमीज उठाएगा, जंजीर का निशान दिखाएगा और जन्नत में चल, नहीं। अगर ऐसा होता तो ये मासूम इमामों को वसीयत लिखवा रहे और फरमा रहे हैं कि मेरी ये बात जान जान तक पहुंचे, उसी के लिए मेरे हुक्म है, जो जो सुन ले, जो जो पढ़ ले। आगे क्या फरमाते, वल्ला फिल कुरानी, अल्लाह अल्लाह कुरान, ला यस्बिकुम बिल अमली बेही गैरुकुम। वल्लाहि फिल कुरानी, अल्लाह अल्लाह कुरान के बारे में मोहतात रहना, ला यस्बिकु कुम बिल अमली बेही गैरुकुम, कि ऐसा ना हो कि दूसरे इस पर अमल करने में तुम पर सबकत ले जाए। मासूम इमामों को फरमा रहे हैं और उनके जरिए क़यामत तक आने वाले मुहिब्बीन को, पैरोकारों को। मलंगी शियत में कुरान किधर एग्जिस्ट करता है, आप खुद बताएं, दिल पे हाथ रख। हाँ इतना क्या करता है कि जहां अपने अकीदे से मिलता जुलता को वाला देना हो, यहां कोई ऐसी मुतशाबिहात को लेके कोई नया अकीदा ठोकना हो। अमल के बारे में जैसे मौला फरमा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि दूसरे गैर उस पर अमल करने में तुमसे सबकत ले जाए। ऐसी कोई आपको मलंगी शियत में बात मिलती है तो बिस्मिल्लाह बताइए। ये है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। फिर क्या फरमाते हैं, वल्लाह फी सलाती फइन्नहा अमूदु दीनिकुम। अल्लाह अल्लाह नमाज के बारे में डरते रहना खुदा से, क्यों, वो तुम्हारे दीन की बुनियाद और सतून है। मलंगियत में किधर है नमाज, या ऐसे ही है जैसे मौला बता के गए। मलंगियत में दीन का सतून, अमाल का सतून, हर चीज की बुनियाद नमाज है बकौल मौला अली अलैहिस्सलाम। ये हमारी बात नहीं है। या मलंगियत में हर चीज की बुनियाद जो है वो हर चीज में शहादत सालसा है, ये आप फैसला कर लें। फिर क्या कहते हैं, वल्लाह फी बैती रब्बिकुम ला तुखलुहु मा बाकीतुम। और अपने रब के बारे में, अल्लाह अल्लाह अपने रब के बारे में, अपने रब के घर के बारे में खुदा से डरते रहना, जीते जी से खाली ना छोड़ देना। आज मलंगियत नुमा शियत में हज, उमरा और खाना काबा के हवाले से क्या मामलात हैं
और ज़ियारतों के हवाले से क्या है, तकाबल करना, मलंगियों को मुबारक, हम तकाबल के कायल ही नहीं है। हम मौला की वसीयत और मौला के फरमान के कायल हैं कि इसे जीते जी खाली ना कर देना, छोड़ ना देना, यह फैसला कर। फिर फरमाते हैं कि वल्लाह फिल जिहादी भी अमवालिकुम व अनफुसिकुम व अलसिनातिकुम फी सबीलिल्लाह, अपने अमवाल, जान और जुबान से, अपने अमवाल, जान और जुबान से राय खुदा में जिहाद के सिलसिले में भी अल्लाह से डरते रहना। व अलैकुम बितवासुली व तबाजुली व इय्याकुम व तदब्बुरु वल तकातुआ, तुम पर लाजम है कि एक दूसरे से मेल मिलाप रखना और एक दूसरे की आनत करना, खबरदार एक दूसरे से कता तल्लक करने से परहेज करना। ये है अली इब्न अबी तालिब हकीकी शीयत के इमामुल मुवाहिदीन बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अपने पैरोकारों से सिर्फ शरीनी का पूरा करने का वो हलफ नहीं चाहिए, बल्कि शरीयत पे चलने की जमानत चाहिए कि मौला मैं कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह पूरा हो पाऊं ना हो पाऊं वो अल्लाह फैसला करेगा, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक आपके बताए गए फरामीन पर अमल। ये है, ये अली इब्न अबी तालिब और ये उनके पैरोकार। फिर कहते हैं कि अमर बिल मरूफ और नही अनिल मुनकर को तर्क ना करना, वरना बद करदार तुम पर मुसल्लत हो जाएंगे, फिर दुआएं मांगते रहोगे लेकिन दुआएं कबूल ना होंगी, और ये तारीख ने बहुत दफा देखा। फिर कहते हैं, अब सुनिए, अब ये वो जो मलंगी तबका आज भी उदम मचाए रखता है ना, तबरबाजियां करके, इख्तलाफात को बुनियाद बनाकर सहाबा कराम उम्मतुल मोमिनीन की तौहीन और तकफीर कर कर, उस तबके के लिए भी एक वसीयत में एक पैराग्राफ है। क्या फरमाते हैं, या बनी अब्दुल मुत्तलिब ला उल्फियनाकुम तखूजूना दिमाउल मुस्लिमीना हौजन तकुलूना कुतिला अमीरुल मोमिनीना। है अब्दुल मुत्तलिब के बेटो, खबरदार, अमीरुल मोमिनीन कत्ल हो गए, अमीरुल मोमिनीन कत्ल हो गए के नारे लगाते हुए खबरदार तुमने मुसलमानों के खून से होली खेली। ये है मौला अली। मुसलमानों की अक्सरियत तो आपको इमाम मनसूस मिनल्लाह मानती नहीं, और आपके मलंग जो है उनको मुसलमान ही नहीं मानते, अपनी किताबों में लिख गए हैं कि बस वो तो ठीक है, आखिरत च इन्हां दा हाल ही होना है जो काफरां दा होना। तो मौला आप किन मुसलमानों की बात कर रहे हैं? आपके नजदीक वो मुसलमान थे जो खुलफा सलासा की खिलाफत के भी कायल थे, इसका मतलब आप उनको कम अज कम मुसलमान तो मानते थे। ये अली इब्न अबी तालिब हकीकी शियत वाले, मलंगियत वाले, आपने देख लिया। क्या फरमाते हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटो खबरदार, ये ना हो जाए कि अमीरुल मोमिनीन कत्ल कर दिए गए कहते हुए नारे लगाओ और जाकर आम मुसलमानों के खून से होली खेलना। इतनी इबादत उम्मत मौला को प्यारी थी। फिर फरमाते हैं, अब ये अदालत वाले अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, देखो मेरे बदले सिर्फ मेरा कातिल ही कत्ल किया जाए, बस उसके भाई दोस्त घर में से कोई ना, सिर्फ मेरा कातिल। और फरमाते हैं कि देखो अगर इस जरब से मैं मर जाऊं तो इसने मुझे एक जरब लगाई है, इसके बदले सिर्फ एक ही जरब लगाना, और अगर मैं बच गया तो मामला मेरे हाथ है कि माफ करूं या इसको कत्ल करूं या जो भी करूं, और एक ही जरब लगाना, हाँ इस शख्स के हाथ पैर ना काटना। ये है अली इब्न अबी तालिब, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि खबरदार किसी के हाथ पैर ना काटो, चाहे वो काटने वाला कुत्ता ही क्यों ना हो। ये है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हकीकी शियत में जो शख्सियत है, जिनके हम अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब्बान और पैरोकारान हैं। अब जनाब बात बात पर तकिया कर जाते थे, फलां जगह क्यों नहीं जी वो तकिया थी जी, अपनी जात को पीछे रख के अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जहां देखा कि मेरी सिर्फ जात का या मेरे घर का मामला है, लेकिन इस तरह स्टेप उठाने से इस्लाम में तफरका या ग्रोह में बढ़ सकती उम्मत, आप चुप रहे। लेकिन जो जो मामला जिस जिस जगह हमें बताए गए हैं, अब मैं खोल के इंशाल्लाह कभी बयान करूंगा आपको। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और तकैया कर जाएं, ये सुन लिए खुतबा नंबर 5 में कहते हैं, खुदा की कसम अबू तालिब का बेटा मौत से इतना मानूस है कि बच्चा अपनी मां की छाती से इतना मायूस नहीं। वो अली इब्न अबी तालिब से आप लोग ये समझते हो कि वो हर अहम मौके पर हर बात पर तकिया कर गए। उन्होंने देखा कि मेरे भाई, मेरे नबी यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा हुआ है, अंता अखी फी दुनिया वल आखिरत, अली तू मेरा भाई है दुनिया और आखिरत, कि अपने भाई, अपने नबी, अपने पैगंबर की मेहनतों पे माज़अल्लाह पानी फेरा जा रहा है। क्यों? बकौल यारी या यारी जैसे मलंगों के, कि जनाब उनके बाद तो जो खुलफा आके अमारत इस्लामिया पर बैठे उनका तो इस्लाम ही साबित नहीं, और अली खामोश रहे।
जबकि वो कह रहे हैं कि मैं मौत से इतना ही मायूस हूं जितना बच्चा मां की छाती से होता है। आगे क्या फरमा रहे? अच्छा, ये खुतबा नंबर 24 मैंने आपको वाला दे दिया, पढ़ लीजिएगा कि मौला अली अलैहिस्सलाम क्यों जनाब किस किस बंदे की उखरवी निजात के जामन है। ये भी सुन लें फिर आप। कहते हैं जो अल्लाह की दामन में, अल्लाह की दामन रहमत में पनाह ले, अल्लाह की दिखाई हुई राह पर चले, इसके आयद करदा काम यानी शरीयत पर अमल करे, अगर ऐसा हो तो अली तुम्हारी निजात का, उखरवी निजात का, उखरवी निजात का जामन है। अगरचे दुनिया में कामरानी तुम्हें नसीब हो या ना हो, उसकी अली कोई गारंटी नहीं देती। यहां आप मन्नतें उठा के देख लें, जो जियारतों पे भी जाते हैं, 99.9% गाड़ी, बीवी, रोजगार, कमेटी, मालो दौलत, सब कुछ ये इस पे मुनसर है। कितने को बंदे हैं जो ये मन्नत मान के अल्लाह से गए हैं कि हमें हज उमरा ज़ियारत पे ले जाए अल्लाह, हम इंशाल्लाह शरीयत मुताहरा पे अमल शुरू कर देंगे, अली की सीरत पे अमल शुरू कर देंगे। नहीं, मेरा यह काम हो गया मैं जंजीर मार लांगा, यह काम हो गया मैं सेब रख दांगा या रख दांगी, यह काम हो गया जी मैं अगरबत्तियां बाल आवांगा, यह काम हो गया मैं ज़ियारतां दे चला जावां। खालिस दीन और खालिस अल्लाह की मोहब्बत, कुरान की और अहले बैत की मोहब्बत के लिए कितनी की मनतें मानी जाती हैं, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आगे आइए जी, आगे क्या फरमाते? अब जी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को बात बात पर तकिया करवा दिया जाता है, और कुछ मामला हैं भाई जिनमें अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं। खुतबा शक्शकिया में भी फरमाया कि मैंने देखा एक तरफ मेरी जात है और एक तरफ उम्मत है, इस्लाम है, मजमुआ बता रहा हूं, खुलासा बता रहा हूं। तो मैंने सोचा कि कटे हुए हाथों से हमला करूं या अपनी जात की बात है तो खामोश हो जाऊं कि उम्मत में कोई ऐसी बात ना आ जाए। वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, ये जो हर बात पे तकिया करवा देते हो आप लोग, कुरान उनके सामने बदल दिया गया, खामोश रहे, इमाम बरा खामोश रहे, और कुरान बदल दिया गया बकौल यारी वगैरह के। नाउजुबिल्ला, हम तो कहते हैं कि जो इसको मुकम्मल नहीं मानता, तारीफ शुदा मानता, उसका इस्लाम ही मुकम्मल नहीं, नाकस है, इस्लाम है ही नहीं उसका साबित। तुम लोगों के नजदीक तो आयात कुरानी जो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की शान में आई वो भी निकाल दी गई। तुम लोगों के मुताबिक जनाब आइमा के नाम भी थे, वो भी काट लिए गए। अली खामोश रहे, अली हालत तकिया में रहे। अली इब्न अबी तालिब क्या कहते हैं? खुदा की कसम मैंने तो इनसे जंग की जब वो काफिर थे, और अब भी जंग करूंगा जबकि वो बातिल के वरगलाने में आ चुके हैं, और जिस शान से मैं कल उनके मद्दे मुकाबिल रह चुका हूं, अली इब्न अबी तालिब आज भी वैसे साबित होगा। ये है अली इब्न अबी तालिब, ये है असदुल्लाह। आगे आइए, आगे आइए जनाब। अब ये खुतबा नंबर 121 जंग के मैदान में अपने साहब से क्या फरमाते हैं? इस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में अली इब्न अबी तालिब की जान है कि बिस्तर पर अपनी मौत मरने से ज्यादा तलवार के हजारों वार खाना मेरे लिए पसंदीदा और आसान। ये अली इब्न अबी तालिब, ये वो अली इब्न अबी तालिब नहीं जिनके सामने जनाब जो जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा को माज़अल्लाह अकेला छोड़ के घर आ गए, फतह का मुकदमा पेश करने गई बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा, तो बकौल अलामा मजलिसी की रिवायत के आप वापस आ गए। ये वो अली इब्न अबी तालिब भी नहीं कि जिनके सामने कुरान ही बदल दिया गया, आप खामोश रहे। ये वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम भी नहीं कि अमारत इस्लामिया पर जिनकी आंखों के सामने पहले तीनों खुलफा इस्लाम से फिर गए माज़अल्लाह जी, उनका इस्लाम ही साबित नहीं और वो खामोश रहे। नहीं, ये वो अली इब्न अबी तालिब है, ये वो अली इब्न अबी तालिब नहीं। अच्छा जी, आगे आइए जनाब। ये है खुतबा 198 198। एक मिनट जनाब। अच्छा जी, इसमें क्या कहते हैं? इसमें जनाब यजीद के वालिद साहब के बारे में गुफ्तगू ऊपर करते हैं, और गुफ्तगू करते करते नीचे आके खुद आइमा के तकिया के हवाले से जो एक नजरिया है ना, उसको पाश पाश कर देते हैं एक दफा। फिर क्या कहते हैं, चले मैं ऊपर से आपको सुना देता हूं। कहते हैं खुदा की कसम वो मुझसे ज्यादा, मैं नाम नहीं ले रहा, ठीक है जी, मैंने आपको बता दिया किसके किसके बारे में खुतबा, नाम मैं नहीं ले रहा। खुदा की कसम वो मुझसे ज्यादा चलता पुरजा और होशियार नहीं, अकलमंद नहीं, मगर फर्क ये है, चले मैं आपको जनाब, क्योंकि हम वो बात नहीं करना चाहते भाई जिससे एक हमारा मौजू, मौला अली अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि वो शख्सियत जो मेरे मद्दे मुकाबल आ चुकी है जी, वो मुझसे ज्यादा ना होशियार है ना अकलमंद है। सिर्फ मसला ये है कि जनाब मेरे पेश नजर शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का तकवा है, मेरी तलवार बेगुनाह पर नहीं उठ सकती। मैं अपना मुखालफ सिर्फ इस वजह से नहीं कत्ल कर सकता कि वो मेरी इमामत का कायल नहीं, मेरी हुकूमत का कायल नहीं। तो ये फर्क बताने के बाद एंड पे
आइमा तकिया करते हैं इस नजरिए पे भी जुल्फकार हैदरी चलाते हुए कहते हैं कि खुदा की कसम मुझे हथकंडों से गफलत में नहीं डाला जा सकता और ना ही कोई ये सोचे कि मुझ अली को सख्तियों से दबाया जा सकता है। लो, पिछले तीनों दौरों, खुलफा के दौरों के बारे में आप लोगों को क्या बताया जाता है? तो मौला कह रहे हैं, खुदा कसम खा के कह रहे हैं और अली कसम उठा रहे हैं, अली मासूम अल खता बादस नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो म्यारे हक है हमारे लिए, कुरान जिनके साथ और जो कुरान के साथ, हक जिनके साथ और जो हक के साथ, वो अली इब्न अबी तालिब फरमा रहे हैं कि खुदा की कसम ना मुझे हथकंडों के जरिए गफलत में को डाल सकता है माई का लाल और ना को सख्ती करके मुझे दबा सकता है। मैं अली हूं, अली इब्न अबी तालिब हूं, हमारे मौला हैं ये वाले अली, ये वाले अली के जिनको अपने पैरोकारों से अल्लाह से डरते रहने से लेके खाना काबा की हिफाजत, नमाजों की हिफाजत, हकूक हमसायों की हिफाजत, सिला रहमी की हिफाजत, दीनी अमूर की हिफाजत, मोमिन भाइयों मुसलमान भाइयों की हिफाजत, इन सब की फिक्र थी कि यार इस पे अमल करते। वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जो मलंगी पेश करते हैं कि जुमेरात में मिठाई वंडी जा और बादशाह ना अमीर हो जा, और जहां तूने मिठाई रोक दी और बशर बेचारा भुल गया, लो जी अंदर हो गया, वो अंदर हो गया जी, सारा गया सारा मालो। तो फिर दोबारा उन्हें यादा किया जी मैं, और उसने दूल्हे को एक को कहा जा मिठाई ले आ दे, वो नहीं लैन गया, वो मर गया। यजीद नहीं मरिया भुड़क के, वो मौके पे मर गया जी। लकड़हारे ने उन्हें इनकार करता कि मैं मन्नत आज से मिठाई, वो मौके पे मर गया। फिरौन नहीं मरिया, नमरूद, शदाद, कोई तारीख का जालिम जुल्म करने के बाद, अंबिया औलिया अहले बैत पर जुल्म करने के बाद कोई मौके पे जनाब फुड़क के नहीं, और मिठाई वाला मर गया और फिर मिठाई पाई से जिंदा हो गया। लो अंदाजा करो, वो मलंगियत वाली शख्सियत जो पेश की जाती है। और ये हैं अली इब्न अबी तालिब, जिनके पैरों की खाक को हम अपना सुरमा और सर का ताज कहते हैं। ये हैं अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनके नजदीक अल्लाह के अहकाम, नबी खुदा की सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सीरत पर चलने वाले के लिए उखरवी जमानत, उखरवी निजात की जमानत है। दुनियावी कामयाबी का वो कहते हैं कि दुनिया मोमिन के लिए है ही कैद खाना, मसाइब आते ही रहने। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इससे ज्यादा खुली, आम और सादा फहम दावत फिक्र आप लोगों को शायद मैं नहीं दे सकता। हाँ जी, ज़ाहिर है दुनिया में और भी मुबल्लिगीन हैं, लेकिन मेरी इतनी औकात है कि इतनी सादा अंदाज में जितना कि मैं समझा सकता हूँ कि कोई गांव में बैठा भी बंदा अगर ये वीडियो चलाए, उसको पता चल कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं क्या, की शियत है क्या, तो पेश की क्या जा सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का हकीकी पैरोकार और आपकी पैरवी करते हुए हमें खुशनुदी खुदा और खुशनुदी नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमिल बनाए, ख्वाहिशमंद बनाए कि हमने अली की पैरवी करना है और अल्लाह रसूल को भी राजी रखना है और दीन इस्लाम की शरीयत मुताहरा के अहकामात पे भी अमल करना है। अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ जनाब वीडियो का अख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।